Beautiful good morning to all. Welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapita School. Myself Sakshi, and today I will start this video with the second chapter of grammar. The name of the chapter is Subject and Predicate. And in the previous chapter we have learned about the types of sentences and rearrange the words in a proper way to make a correct sentence. And students, in this chapter we will read the parts of the sentences. So there are two parts in a sentence, subject and predicate. So what is subject, students? Subject is the part of the sentence which may be noun, pronoun, gerund and infinitives. It means subject means the part of the sentence about which something is said in it. In the sentence, students, subject is the part which may be a noun, pronoun, gerund and infinitives. किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता वो पर्सन होता है जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की गई होती है, या फिर जो मेन वर्क कर रहा होता है उस सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, gerund एंड इन्फिनेटिव्स भी. ओके. एंड predicate इज द पार्ट इन ऑफ द सेंटेंस इन विच समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. और predicate किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कोई बात हो रही होती है. मीन्स किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो वर्क कर रहा होता है या जिस चीज़ के बारे में बात वो कर रहा होता है या जो वर्क वो कर रहा होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है. ओके. लाइक इन द फर्स्ट सेंटेंस, शी स्पीक्स द ट्रूथ. शी इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड प्रेडिकेट स्पीक्स द ट्रूथ बिकॉज शी स्पीक्स द ट्रूथ. किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? शी के बारे में. सो दैट मीन दिस इज सब्जेक्ट. एंड क्या बात हो रही है? स्पीक्स द ट्रूथ. सच बोलता है, सच बोलती है, सॉरी, शी. तो स्पीक द ट्रूथ क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया. ओके. सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यू हैव फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस. लाइक द यंग गर्ल इन द रूम इज वाइज. So what is subject in this sentence? The young girl. Sarita goes. Sarita is the subject in this sentence. Walking in the morning is useful. किस चीज़ के बारे में बात हो रही है थर्ड सेंटेंस में? स्टूडेंट्स, वॉकिंग के बारे में. तो what is subject? Walking is the subject in this sentence. Okay. And in your second exercise of grammar, put the predicate part given in the brackets of each sentences in the right order and then complete the sentence. Okay. इस एक्सरसाइज में आपको सब्जेक्ट प्रेजेंट है, सब्जेक्ट दे रखा है एंड ऑल्सो प्रेडिकेट भी प्रेजेंट है. बट जो प्रेडिकेट है हमारा वो अरेंज नहीं है एक प्रॉपर वे में. हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अरेंज करना है और देन हमें एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है. लाइक माई फादर डज नॉट बीट मी. मदर कुक्स फूड फॉर अस. Okay. She found her servant asleep. She found her servant asleep. Okay. So in this exercise आपके पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, बस आपको इसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है. देन यू विल मेक अ करेक्ट सेंटेंस. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई विल सेंड द बोथ ऑफ द एक्सरसाइज इन PDF on your WhatsApp group and you have to solve them these exercises in your notebook. So good luck for the exercise, and if you have any query related these exercises, so you can ask me on my WhatsApp number. Okay. Thank you.